Yeah, I'm fine too. So now I must tell you, SO HR officer now. How are you feeling after becoming यस मैम। HR officer? How are you feeling? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सभी फैमिली मेंबर्स भी बहुत खुश हैं। ओके ओके ओके। तो कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताइए, लाइक आपके फैमिली में कौन कौन है, आपका क्या बैकग्राउंड था, कुछ बताइए। हाँ जी मैम। करेंटली वी हैव 5 मेंबर्स। मम्मा पापा दादी भाई एंड मी। एंड मेरे फादर जो है वो शॉपकीपर है, किराना स्टोर। एंड मम्मा हाउसवाइफ है। एंड अभी मेरा भाई मास्टर्स कर रहा है इकोनॉमिक्स से। एंड अभी मैंने रिसेंटली अपने एग्जाम देके क्लियर किया है। ओके, तो लाइक आपकी फैमिली में आप पहले हो जिसने गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किया है? ओहो। हाँ जी मैम, गर्ल्स में मैं पहली हूँ। ओके ओके, तो फैमिली का क्या जी रिएक्शन था जैसे ही आपका रिजल्ट आया? मैम, जैसे इसकी वैकेंसी बहुत लेस थी तो पहले तो मुझे थी नहीं पॉसिबिलिटी कि होगा या नहीं होगा। पहले मैंने जैसे अपना पीओ का रिजल्ट खोला था सबसे पहले, तो उसमें हो गया। मैं अपने पापा को बताने चली गई शॉप पे, पहले मम्मा को बता दिया घर पे और फिर पापा को बताने चली गई। तो फिर वहीं पे जैसे बताया पापा को कि उसमें तो हो गया, फिर मैंने अपना एसओ का रिजल्ट वही पापा के सामने खोला, तो वहां जब मैंने देखा ना मेरा हो गया, तब तो मैं बस एक बार तो मैं यूं हो गई थी कि बस क्या ही हो गया मेरे साथ। क्योंकि इस बार टोटल 14 वैकेंसी आई थी। हाँ हाँ, नहीं और इनफैक्ट तो आप। इसमें मेरे को इतना था नहीं। हाँ हाँ हाँ, हाँ मतलब जी। ये अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि कम वैकेंसी भी थी। और हाँ। हाँ जी। ओके ओके, तो अब आपके। बहुत मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड। नहीं नहीं, आप बोलिए आप बोलिए। हाँ जी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मतलब लग ही नहीं रहा था कि इसमें हो जाएगा। बस यूं था कि बस एक में हो गया। मेरे तो यूं हो गया था कि हाँ एक में हो गया, ये तो जब मैंने शॉप पे देखा कि इसमें हो गया तब तो बस तब बहुत ज्यादा खुश हुए, बहुत ज्यादा। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, मतलब एचआर का जो है, कौन सा मैम अटेम्प्ट? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ओके, सेकंड। सेकंड अटेम्प्ट था मैम ये। हाँ, तो लाइक हाँ जी फर्स्ट ईयर, फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में आपका कहाँ पे रुका था? मैम, मैंने इंटरव्यू भी दिया था फर्स्ट वाले में। इंटरव्यू दिया था मैंने। ओ, लाइक मतलब हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। बस वो। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक पहुंचे, बहुत अच्छी बात है। हाँ। हाँ जी। हाँ जी। ओके ओके ओके, तो तो लाइक। लास्ट ईयर ना इतनी नॉलेज नहीं थी तो। हाँ, नहीं नहीं, आप बोलो आप बोलो। मैं कहती लास्ट ईयर इतनी नॉलेज नहीं थी, फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा लाइफ का। हाँ। तो शायद वहां पे थोड़ा मेरा बिगड़ा था, उसकी वजह से मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे इंटरव्यू में। हम्म। जी। नहीं, इनफैक्ट मोस्टली जो एचआर कैंडिडेट्स एग्जाम देते हैं, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ में जी। इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंच पाते। मतलब मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक नहीं पहुंची थी। तो ओके। हाँ, तो मतलब मेरा खुद सेकेंड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो अब ये बताइए कि अब आपकी फैमिली का क्या कहना है कि आप पीओ में जाओ कि एसओ में जाओ, एचआर में? मैम एस तो एच आर फाइनल है मेरा, फर्स्ट डे से ही फाइनल हो गया था। और बाकी मैंने एक दो जने से मतलब अपनी वो भी लिया है कि उनके क्या कहना है इस बारे में, तो उन सब ने ये बोला है कि एसओ, जैसे आपसे ली थी और भी दो तीन जनों से मैंने पूछा है तो सब ने मुझे एसओ के लिए ही बोला। ओके, तो आपके कोई रिलेटिव में या कोई फ्रेंड्स सर्कल में कोई है जो ऑलरेडी बैंक में कर रहा है जॉब, जिसने ये एग्जाम क्लियर किया था पहले? नहीं नहीं मैम। ओके वैसे फ्रेंड है टेलीग्राम पे, उन्होंने उनसे पूछा था मैंने, उनका लास्ट ईयर क्लियर हुआ है तो उनसे पूछा था मैंने। ओके, तो अभी आप मतलब एमबीए करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आप अभी फ्रेशर हो कि लाइक आपको कोई एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस? नहीं मैम, मैं फ्रेशर हूँ। मैंने एमबीए के बाद ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ओके, तो आपका एमबीए कब खत्म हुआ, कौन से ईयर में? मैम मैम मेरा 2023 में हुआ था। ओके, तो लाइक नॉट बैड, लाइक 23 24 में आपने इंटरव्यू अपियर हुए एंड 25 में सिलेक्शन, नॉट हाँ बैड। जी। हाँ जी हाँ। लाइक मैं बाकी एस्पिरेंट्स को भी यही एडवाइस देती हूँ कि विद इन 2 इयर्स आप सिलेक्शन ले सकते हो, पॉसिबल है लेना। पॉसिबल है। जब हो जाता है ना तब लगती है कि चीजें आसान हो गई हैं। हाँ ये। तब लगता है कि हाँ ये कर सकते हैं हम।
नहीं, और एक ये भी चीज है कि जब आप किसी मुकाम में पहुंच जाओ तब आपकी एडवाइस की और ज्यादा वैल्यू रहती हाँ जी मैम। है ना। ओके। सो मैं आपका बैकग्राउंड जानना चाहूंगी, लाइक कि आपने SOHR की प्रिपरेशन कैसे शुरू करी, या कैसे आपके माइंड में आया कि आपको बैंक में जाना है, थोड़ा इस बारे में बताइए। हाँ जी मैम, मैंने जैसे अपनी 11th 12th कॉमर्स से की थी, तो वहां से ही मुझे था कि मुझे बैंक में जाना है। उसके बाद मैंने अपने बीकॉम कंप्लीट किया। तो उस टाइम पे मुझे यूँ था कि मुझे ना कहीं सेटल होना है। तो सेटल होने के लिए मैंने एमबीए कर लिया कि इससे जल्दी जॉब मिल जाती है। एमबीए जैसे कोई इतना है नहीं फैमिली में जो मुझे बताता, गाइडेंस नहीं मिली मुझे। तो मैंने एमबीए ज्वाइन कर लिया। फिर एमबीए की जब मेरी इंटर्नशिप हुई तब मुझे ये समझ आया कि कॉर्पोरेट क्या चीज है, मतलब वहां पे कैसा माहौल है ना, और अपनी बाहर दुनिया कैसी है। तो फिर वहां पे मैंने सोचा कि नहीं, अपने को एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहिए। तब फिर मैंने वहां से अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट की, और वहीं से मुझे पता चला कि यहाँ पे एचआर के लिए एग्जाम होते हैं। तब मैंने अपने एमबीए के फाइनल ईयर में जब भी एचआर मेजर लिया अपना, मेजर माइनर थे हमारे, तो मैंने एचआर अपना मेजर लिया और फाइनेंस माइनर में रखा। और जब मैंने 2023 पास आउट हुई तब मैं एलिजिबल नहीं थी क्योंकि मेरा रिजल्ट नहीं आया था। इसीलिए फिर मैंने अपना 2024 में दिया। प्री की मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो गई थी क्योंकि मैं जनरल बैंकिंग की कर रही थी। और फिर मेंस के लिए मैं नेट भी सोचा था मैंने दूंगी, पर मैंने दिया नहीं था 2024 में। सिर्फ एचआर वाला एग्जाम ही दिया था। वो भी हो गया लकली क्लियर। फिर इंटरव्यू दिया, पर फाइनल नहीं हुआ था। फिर इस साल फिर से मैंने ट्राई किया, तो इस साल हुआ अब। ओके, तो जो आपने लास्ट अटेम्प्ट दिया और इस अटेम्प्ट में आपने अपनी पर्सनालिटी में क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया। हम सबसे पहले तो जैसे अपना इंटरव्यू, मैंने आपको बताया पिछली बार बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, इस बार बहुत अच्छा हुआ था इंटरव्यू। पिछली बार के कंपैरिजन में बहुत सही गया था। सेकंड। मेन तो मुझे एज वहीं से इंटरव्यू से मिला। हम्म। ओके, तो लाइक आप बैंक के अलावा और भी आपने फॉर्म भरे थे SSC या वगैरह जॉब के, कि नो, सिर्फ नो मैम, ओनली बैंकिंग। ओनली बैंक। ओके, तो लाइक ऐसा क्यों। हाँ जी, मेन फोकस। लाइक ऐसा क्यों। मैम ऐसा ही हुआ ना कि बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम होते हैं जब हम देते हैं। बहुत सारे, आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई, बहुत सारे हो जाते हैं। तो कहीं मुझे नहीं लगता कि जानने की जरूरत है, क्योंकि एसएससी में जाएंगे वहां पे सिलेबस अलग होगा। फिर हम्म। अपन वहां जंप करेंगे तो यहाँ से फोकस बिगड़ेगा, ना वहाँ फोकस होगा ना यहाँ फोकस होगा। तो हम्म। मैं अपना एक ही पे स्टिक रही कि मुझे बैंकिंग ही देना है। हम्म। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी आप PO में भी हो एंड आप HR में भी हो, दोनों का हाँ जी। सैलरी वगैरह सब कुछ सेम है, तो आप हाँ HR जी मैम। की तरफ क्यों इतना इंक्लाइंड हो, थोड़ा मैं ये जानना चाहूंगी। मैम एचआर एक तो, मतलब जिसे हम बोलते हैं कि जो भी काम होते हैं सब एचआर के ही होते हैं, जो मेन मेन होते हैं बैंक में, जैसे रिक्रूटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक के सब काम। एंड जैसे इसके बारे में भी पढ़ा तो एक होता है ना कि इंटरेस्ट आने लग जाता है सब्जेक्ट, तो मेन सब्जेक्ट इसी में इंटरेस्ट आ रहा था जी। और फिर कुछ इस एग्जाम के बारे में पता लग गया कि बैंक में ऐसे एग्जाम होते हैं एचआर के अलग से। तो फिर वहां से ज्यादा इंटरेस्ट आया कि चलो प्री तो सेम है ही, और मेंस में अपना जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो अपन ने पढ़ ही रखा है, और फिर रहेगा इंटरव्यू। ओके, अच्छा ये बताइए, जैसे आपने MBA के बाद जॉब नहीं ज्वाइन करी, कोई प्राइवेट जॉब, एंड इसका हाँ डिसीजन जी मैम। कि हम बैंक की प्रिपरेशन करेंगे। अब नॉर्मली कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी होंगे जो आपको थोड़ा डीमोटिवेट कर रहे होंगे कि अरे क्यों इसमें जा रही हो जॉब, यस मैम। तो वो आपने कैसे डील किया। मैम मैं आपको बताती हूँ, मैंने 2024 में, जैसे मैंने बताया कि मैं जब 2023 में एमबीए कंप्लीट हुई, तब मैं एसओ के लिए एलिजिबल नहीं थी, लेकिन मैंने दूसरे बैंकिंग एग्जाम दे रखे थे। तब मेरा एसबीआई क्लर्क का मेंस पेंडिंग था, तो मैं लाइब्रेरी जाती थी। तब मैंने वो लाइब्रेरी छोड़ दी थी उस टाइम थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि सब एग्जाम खत्म हो चुके थे। तब मैं जब घर पे थी ना, तो मुझे एक पर्सन ने बोला था कि मैं पढ़ी लिखी होकर इलिटरेट की तरह घर बैठी हूँ। तो मुझे वहां पे वो चीज अब बहुत हिट हुई थी कि ये ऐसा क्यों बोला इसने मेरे को। कि क्योंकि ये ना लगभग किसी को पता नहीं था कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ या एग्जाम दे रही हूँ। ये बात किसी को इतनी पता नहीं थी। सिर्फ इतना पता था, हाँ प्रिपेयर कर रही है, यूं भी नहीं पता क्या कर रही है प्रिपेयर। सिर्फ यूं बता देते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, कोई गाइडेंस नहीं देता। तो हम्म। मुझे वो चीज जब हिट हुई ना, तो मैंने कहा नहीं, अब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे इस साल। हम्म।
अच्छा, जैसे आपके कुछ एमबीए के फ्रेंड। नेगेटिविटी हर जगह से आती है। हाँ। हाँ जी। नेगेटिविटी हर जगह मिलती है, बस वही है ना कि डील करना आना चाहिए। हम्म। जैसे आपके कुछ एमबीए के फ्रेंड्स भी होंगे जिन्होंने प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ली, तो उनको भी देखकर हाँ जी थोड़ा मैम। डिमोटिवेशन लगता है कि हम कहाँ आ गए। तो जो आपके हाँ माइंड में, जी मैम। लाइक ये बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में क्या डर था, और मतलब क्या सबसे ज्यादा ऑब्स्टेकल थे? मैम पहले तो सबसे पहले यही डर था कि होगा या नहीं, फिर ये सोचा कि करेंगे ही नहीं तो फिर होगा कैसे, एक बार ट्राई तो करते हैं, है ना। यही टाइम है, क्योंकि फिर प्राइवेट में एक बार ज्वाइन करने के बाद टाइम नहीं मिलता हम्म। कि आप प्रिपरेशन करें। तो मेरा यही था कि मैं अपना देती हूँ, एक दो अटेम्प्ट देती हूँ, नहीं होगा तो प्राइवेट तो है ही, फिर प्राइवेट तो हम कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम्म। जब फिर मैंने पहले यही सोचा कि पहले एक बार देखते हैं चांस खुद को। हम्म। और मैम एक और बात बताती हूँ, मैं तो तैयार थी प्राइवेट में जाने के लिए, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बोला था कि नहीं एक बार आप ट्राई करो, हम मतलब कोई भी प्रेशर नहीं था पेरेंट्स से बिल्कुल भी। हाँ, Yes. ये तो है इस मतलब। चीज का बहुत हेल्प मिली। हाँ, मतलब बच्चों की सक्सेस में सबसे सपोर्ट तो पेरेंट्स का सबसे ज्यादा होता है। और इनफैक्ट, पेरेंट्स का ही होता है। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मतलब जॉब हम लोग की लगती है, पर पूरी फैमिली खुश होती है उसमें, ये सबसे, पूरी फैमिली खुश होती है, हाँ जी। है ना। तो अच्छा, आप ये बताइए कि जब आपने तैयारी शुरू करी उस टाइम, लाइक 2 साल पहले, हाँ जी मैम। तब आपको लगता था कि क्लियर हो जाएगा? हम्म। तो मैम जैसे मैंने बताया, प्री तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था एसबीआई का क्लियर। तो थोड़ा सा होता है ना कि एक एग्जाम भी निकले तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। और फिर जैसे 2024 में मैं प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू तक गई, तो मुझे था कि मेरा हो जाएगा, पर वहां पे इंटरव्यू के मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे और ना ही मेंस में इतना था मेरे को। तब थोड़ा वहां पे डिमोटिवेट हुई मैं। फिर इस बार सोचा कि नहीं, थोड़ी ज्यादा मेहनत करते हैं, करना पड़ेगा अब। हम्म। अच्छा, ये बताइए, हाँ जैसे जी मैम। लास्ट लास्ट वाले में आप इंटरव्यू तक गए, तो फाइनल लिस्ट में हम्म। नाम नहीं आया, क्योंकि इतनी लास्ट स्टेज तक पहुंच जाओ और फिर सिलेक्शन ना हो तो वो बहुत डिसहार्टनिंग होता है। तो आपका बिगेस्ट हाँ जी स्ट्रगल मैम। क्या था पूरी जर्नी में? यस मैम, सबसे पहले तो यही था कि एचआर की प्रिपरेशन करें कहाँ से, जैसे मेंस में सिलेबस की। प्री की मुझे टेंशन बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि प्री मेरा जनरल बैंकिंग से हो रखा था। मेंस में आई मुझे दिक्कत, मैंने एक दो से सलाह ली, जैसे आपसे भी ली थी, उस टाइम पे आपने ह्यूमन पैरेटिस सजेस्ट किया था, बट वो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी उस टाइम, तो मैंने खुद से ही प्रिपरेशन की। तो जैसे नेट की बुक्स आती है वहां से की, कुछ मेरे एमबीए की पढ़े थे नोट्स वगैरह, वहां से प्रिपरेशन की। एंड मेन तो यही था कि सबसे पहले यही दिक्कत आई कि अच्छा स्टार्ट कहाँ से करें, ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही थी उस टाइम पे। तो हम्म। शायद उस टाइम अगर कोई अच्छे से गाइडेंस मिल जाती बिल्कुल सिलेबस की प्रॉपरली, तब शायद हो सकता है मेरा फर्स्ट में ही क्लियर। हम्म। ओके। सो और लाइक, फिर सेकंड वही है कि इंटरव्यू वाली गाइडेंस। लाइक कभी जर्नी में आपको कभी फील हुआ कि छोड़ दें, या डीमोटिवेट, या क्विट क्विट वाली फीलिंग आई कि अरे छोड़ो, रहने दो, प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, कभी ऐसा फीलिंग आया? हाँ जी मैम, 2024 में जब मेरा न्यू हुआ था तब यही आई थी मुझे फीलिंग की नहीं करते अब। मेरा एसबीआई क्लर्क का जब रिजल्ट आया था, तब मैंने ट्राई भी किया था एक दो जगह जाके, पर बात नहीं बनी थी। फिर मुझे हो गया कि नहीं, अपन एक बार फिर से कंटिन्यू करते ही हैं, क्योंकि मुझे उस टाइम प्रिपेयर करते हुए 5 मंथ्स हुए थे। मैंने अपनी अगस्त में 2023 में कंप्लीट की। उसके बाद मैंने जनवरी 2024 में एग्जाम दिया था एसबीआई का। तो मुझे थोड़ा टाइम हुआ, तो मैंने सोचा इतना टाइम में इतना हो सकता है, थोड़ा और टाइम दे देते हैं, क्या पता हो ही जाए। हम्म। Yes. फिर मैंने इसलिए प्राइवेट का ट्राई नहीं किया, दो तीन जगह ट्राई किया, फिर नहीं किया मैंने उसके बाद कि नहीं वहां बात नहीं बन रही, चलो अपना ही करते हैं फिर। तो पूरी जर्नी के दौरान कभी आपको प्रेशर फील हुआ, लाइक फैमिली का प्रेशर, या रिलेटिव्स का प्रेशर, या मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे कजिन का प्रेशर, कि हमारे जो कजिन्स हैं उनकी जॉब लग गई है, वो प्रेशर आपके माइंड में कभी आया? मैम पेरेंट्स से तो मुझे बिल्कुल प्रेशर नहीं दिया गया था, बिल्कुल मेरे पेरेंट्स से बोला था होगा, मेहनत कर, होगा ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। यस।
पेरेंट्स ने साथ दिया ना, तो बाकी इतना मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। दो हाँ। तीन जनों ने मुझे बोला कि लिटरेट की तरह बैठी हूँ, ऐसे बैठी हूँ, वो है। तो मेरे पेरेंट्स को पता था और मुझे पता था मैं क्या कर रही हूँ। मेन चीज मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ही थे। हम्म। बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा ये बताइए, जैसे हाँ आप जी। मॉक्स वगैरह सॉल्व कर रही थी, तो अक्सर मॉक्स में स्टार्टिंग में लो मार्क्स आते हैं। तो सबके हाँ आते हैं, जी। मेरे भी आए थे, आपके भी आए होंगे। तो वो सिचुएशन को कैसे होल्ड करके रखना है कि मॉक्स छोड़ने नहीं है, क्योंकि मोस्टली बच्चे मॉक्स छोड़ हाँ देते जी। हैं, मार्क्स आए छोड़ दिया। तो हाँ वहां जी। पर आपने कैसे खुद हाँ को। जी मैम। मैम जैसे स्टार्टिंग में मॉक्स देती थी ना, जब बहुत डिफिकल्ट लगता था, मतलब 1 घंटा बैठना, 2 घंटा बैठना बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करी, और जब मेंस अपने मॉक्स में मार्क्स आते हैं ना, तब मॉक्स देने का मन करता है। ये मैंने नोटिस की थी अपने अंदर, कि एक बार मार्क्स आने स्टार्ट हो गए तब अपना मॉक्स ज्यादा से ज्यादा मॉक्स ही देते हैं फिर हम। फिर यूं नहीं देखते कि एक दे दिया, दो दे दिया, फिर बस देना है तो देना ही है दिन में एक। ओके ओके ओके। तो लाइक मतलब हाँ कभी जी। आपको सेल्फ डाउट हुआ कि मार्क्स क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, अपने मार्क्स को हम कैसे बढ़ाएं? तो ये आपने कैसे इम्प्रूव किया हाँ अपने जी। अपने मार्क्स को आपने मॉक टेस्ट में कैसे इम्प्रूव किया? मैम जैसे अपने बैंकिंग में बहुत कम टाइम होता है। एक सेक्शन, अगर मैं प्री की बात करूँ, एसओ के अलावा पीओ और क्लर्क की बात करती हूँ, क्योंकि पहले मैंने उनको ही फोकस किया था। तो उसमें 60 मिनट होते हैं, 20-20 के सेक्शन होते हैं। तो पहले तो यही नोट किया कि मैं उसको मैनेज ही नहीं कर पा रही, कि मेरे को करने कौन से क्वेश्चन है, मैं कर कौन से रही हूँ। सबसे पहले मैं पजल उठा लेती थी, रीजनिंग की बात करूँ तो वहां पे मैंने अपनी चीज नोट की, नहीं पहले मिसलिनियस करना है, फिर बाद में पजल पे आना है। तो ऐसे धीरे धीरे करके, जैसे पजल में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो जो मेरी स्ट्रॉन्ग पजल है उसको सबसे पहले करना है। ऐसे कर करके, जैसे क्वांट्स में अपनी डीआई है, बार ग्राफ, और ये सब कितने इजी होते हैं, तो सबसे पहले उनको सोल्व करा, सिंप्लीफिकेशन करा, अप्रोक्सीमेशन किया। नंबर सीरीज जो मेरी मिसिंग वाली होती थी वो सबसे लास्ट में करती थी मैं। हम्म। हाँ जी। तो इस तरह से धीरे धीरे पता लगने लगा कि कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, और कहाँ कौन से सेक्शन में कितना टाइम कैसे जाएगा। तो ये चीज धीरे धीरे और मॉक से ही पता चलती है हमें। ओके, तो लाइक आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी में पहले तो ये बताइए, आप कितने टाइम पढ़ती थी? लाइक आपका टाइम टेबल क्या था? क्योंकि अभी आप मतलब जॉब नहीं कर रहे थे, आप फुल टाइम एस्पिरेंट थे, तो आपका क्या हाँ टाइम जी। था, कितने टाइम पढ़ते थे? थोड़ा अपने टाइम टेबल के बारे में बताइए। मैम जैसे मैंने बताया कि मैं लाइब्रेरी जाती थी, घर पे मुझसे नहीं होती थी पढ़ाई, स्पेस इशू की वजह से। तो अपना लाइब्रेरी मेरे बिल्कुल 2 मिनट अपना यहीं पे ही थी डिस्टेंस पे। तो वहां पे मैं सुबह 9 बजे, 10 बजे, मतलब कोई फिक्स नहीं था रोज का, कभी 9 बजे कभी 10 बजे जाती थी। फिर वहां से वापस आती थी मैं 2:30 के अराउंड, खाना खाने के लिए। फिर अपना आधा घंटा 1 घंटा घर पे रह के फिर चली जाती थी लाइब्रेरी, और फिर वापस आती थी 6 या 7 बजे। और फिर जैसे रात को खाना खा लिया, सबके साथ बैठ गया, अगर टाइम मिलता था तो पढ़ लेती थी 1 घंटा 2 घंटा, वो जितना मेरी कैपेसिटी होती थी उस टाइम, उस हिसाब से। ओके ओके। सो लाइक प्रिपरेशन के साथ आपकी कोई और हॉबीज वगैरह थी, या फ्री टाइम में आप खुद को कैसे डाइवर्ट करती थी, मतलब कि माइंड फ्रेश, आई वुड से कि आप फ्री टाइम में अपना माइंड फ्रेश कैसे करती थी आप? मैं फ्री टाइम होता था, एक तो मम्मी की हेल्प करा देती थी कुकिंग में, और एक दूसरा मुझे डेकोरेशन का बहुत शौक है। तो मैं वो छोटी छोटी चीजें कलेक्ट करती रहती थी, जब टाइम मिलता था तो उनसे आर्ट एंड क्राफ्ट होती है जैसे वो करती थी। तो वही मेरी मतलब मेन वही था मेरा, कि खाली होती थी तो मैं वही कर लेती थी। ओके। सो लाइक आपकी पूरी हाँ जी। प्रिपरेशन जर्नी में आपका लोएस्ट पॉइंट क्या था? लाइक जब एकदम उम्मीद छोड़ दी थी, लोएस्ट पॉइंट एकदम। मैम लोवेस्ट पॉइंट तो यही था, जब मेरा फाइनल में नहीं हुआ तो एक बार तो यूं लगा कि इतने लास्ट में आके, तो मैं बोली कि अब पता नहीं हो या ना हो। फिर बस वही है ना कि पेरेंट्स जब सपोर्ट करते हैं ना तो हो जाता है, वो लोवेस्ट पॉइंट भी हाईएस्ट पॉइंट बन जाता है एक टाइम पे। तो है। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि आप क्लर्क और पीओ का एग्जाम आप पहले से दे रहे थे। ओके। सो लाइक हाँ जी मैम। उस चीज ने आपको एसओ प्रीलिम्स में आपने हेल्प किया, प्रीलिम्स क्लियर करने में। ओके, सो यस लाइक मैम। आपका यस मैम। डेली रूटीन में आप प्रीलिम्स को कितना टाइम देते थे, और एचआर मेंस को लाइक लेबर लॉज वगैरह, इन सबको आप किस तरह अपना टाइम टेबल देते थे? हाँ जी मैम।
मैम मैं जैसे सुबह जाती थी ना जब प्री होते थे, तो अब प्रैक्टिस इतनी हो चुकी थी ना, 1.5 साल हो गया था क्योंकि मुझे प्रिपरेशन करते हुए। तो प्रैक्टिस इस बार इतनी थी कि मैंने प्री की प्रैक्टिस तो की ही नहीं थी, सिर्फ मॉक्स लगाए थे प्री के। जितने भी मुझसे हुए थे मैंने मॉक्स लगाए थे। और फिर साथ साथ पीओ की भी प्रिपरेशन करनी थी मुझे मेंस के लिए। और क्लर्क भी था, जैसे आईबीपीएस क्लर्क मेंस हो गया। तो इनमें मैंने टाइम डाइवर्ट करा हुआ था कि मुझे इतना टाइम इस सेक्शन पे देना है, इतना टाइम इतने, क्योंकि मेंस की पजल ऐसी होती है ना कि 20-20 30-30 मिनट ले लेती है, पता भी नहीं चलता हमें। हम्म। चाहे वो डीआई हो मेंस की, चाहे वो पजल्स हो। तो उस चीज को मेरे को साथ मैनेज करना था, पीओ को और एसओ को दोनों को मैनेज करना पड़ा मुझे। तो हम्म। पहले मैंने क्या किया, अपना पीओ का कंप्लीट किया था एक बार मेंस का अच्छे से। अपना कोर्स मैंने गाइडली का पीडीएफ बंडल कोर्स है, वहां से मैंने प्रैक्टिस की थी पीओ की। तो अपना वो वाला कोर्स कंप्लीट किया, मेरा 50 डेज का, तो मैं एक दिन में 3 या 4 दिन का कर लेती थी। तो हम्म। वहां पे मुझे मैनेज करना पड़ता था कि हाँ, आज कई बार टाइम ज्यादा दे दिया पीओ को, कई बार कम दे दिया। लेकिन मेरा ये होता जब मैं खाना खाती शाम को जाती थी, तब मेरा फिर वो एचआर ही चलता था, चाहे मैं वहाँ 3 घंटे बैठूं चाहे मैं 4 घंटे बैठूं, वो सब मेरा एचआर की प्रिपरेशन होती थी फिर। ओके, तो एचआर की प्रिपरेशन आपने कहाँ से करी? लाइक कौन सा सोर्स था? लाइक मोस्टली एस्पिरेंट्स को डाउट होता है कि एचआर के उतने अवेलेबल नहीं है सोर्सेज। तो आपका क्या सोर्स था एचआर के यस लिए? मैम। मैम मेरे पास एक यूसीजी नेट की बुक थी अरिहंत की, एक तो मैंने वहां से करी थी, और एक ट्रू मैंस की एचआरएम, एक वहां से की थी। और जो लेबर लॉज थे वो अपने मैंने साइट से किए थे, ऑनलाइन किए थे सब लेबर लॉज, वहां से किए थे। यस। तो आपकी इसमें एमबीए एचआर की बुक्स का भी थोड़ा सा मतलब कंट्रीब्यूशन था यस एमबीए? मैम। हाँ जी मैम, उसके नोट्स थे मेरे पास, तो वहां से भी कर लेती थी वो। एक रिवीजन का रोज था मेरा, लास्ट में करती थी उनसे, तो मैं बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे क्रिप्स नोट्स थे, तो वो एक रिवीजन टाइप थे मेरे लिए। हम्म। इनफैक्ट अभी आपने रिसेंटली एमबीए क्लियर किया था तो वो सब माइंड में फ्रेश रहता है। हाँ जी मैम। हाँ। फ्रेश फ्रेश रहता है, हाँ जी मैम। ओके, तो जैसे अभी आपका एग्जाम क्लियर होके आपके कॉलेज टीचर्स का क्या रिएक्शन है? लाइक वो आपको बुला रहे हैं गेस्ट लेक्चर वगैरह देने के लिए? मैम अभी तक तो कोई नहीं आया, बट मैंने अपने मैम को बताया था, एचओडी मैम को, उनको बताया, वो बहुत खुश हुए, उनका मैसेज भी आया था मेरे पास। बाकी अभी तो मतलब जैसे जून में होती है हमारे यहाँ पे, जो मेरी यूनिवर्सिटी थी वहाँ जून में होते हैं, तब बुलाए तो पता नहीं, बाकी अभी तो कुछ आया नहीं ऐसा। ओके। सो लाइक जितना पूरा जो सिलेबस है होगा लाइक प्रीलिम्स एंड मेंस, उसमें से कौन सा सेक्शन आपका सबसे वीक है? मतलब वीक था, अब नहीं है। हाँ हाँ। प्री में और मेंस में। दोनों में, दोनों का मिला के। हाँ जी मैम। जैसे प्री में अपने वो आते हैं ना, अर्थमेटिक आता था, तो वहां मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी क्वांट्स में। वहां मतलब मैंने 2-3 टॉपिक तो ऐसे थे मेरे को होते ही नहीं थे, तो वो मैंने छोड़ रखे थे, मुझे पता है मेरा वीक एरिया, इस पे फोकस करूंगी तो जो स्ट्रॉन्ग है वो चले जाएंगे। तो मैंने वो 2-3 मेरे ऐसे टॉपिक थे, मेंस्ट्रुएशन हो गया, परमुटेशन हो गया, ये मुझसे नहीं बनता था, बहुत रेयर चांस होते थे कि बन जाए। तो मैंने ये 2-3 टॉपिक तो साइड कर रखे थे कि आसान सा आ गया तो मैं कर लूंगी, वरना मैं नहीं करती थी, क्योंकि बहुत सारे होते हैं मैम, हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इनके अलावा भी। और रीजनिंग में मैम ऐसा कोई इतना डिफिकल्ट नहीं लगा मुझे, एक आधी कई बार पजल में अटक जाती थी, वो अलग बात है। बाकी रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग था, सबसे स्ट्रॉन्ग मेरा रीजनिंग था। और इंग्लिश में तो मैम एक्यूरेसी अपने को पता नहीं रहती, क्योंकि अपनी तरफ से तो हम अच्छा करने की ट्राई करते ही हैं। हम्म। और हम अगर मेंस की बात करें, तो सबसे ज्यादा मुझे आती थी दिक्कत सेक्शन याद करने में, जब लेबर लॉज के या कोई और सेक्शन आते थे वहां मुझे थोड़ा सा दिक्कत आती थी। फिर जैसे अब मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था, तो मुझे नॉलेज इतना था एक्सपीरियंस कि फर्स्ट जब मैंने एग्जाम दिया, तो उसमें इतने सेक्शन नहीं पूछे, मुझे इतना फोकस नहीं करना। तो ये चीज मुझे इस बार हेल्प करी, जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो इस बार हेल्प किया ओके ओके। मेंस के लिए। हाँ जी। लाइक मोस्टली एस्पिरेंट्स को ये डाउट होता है कि हम लेबर लॉस को याद कैसे करें, तो आपने क्या उनको एकदम हाँ जी। याद किया था कि क्या टेक्निक थी? आप उसको कैसे लेबर लॉस का मेमोराइज कैसे करती थी? नहीं मैम, मैं बिल्कुल ऐसे वो बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, वो नहीं होता था मुझसे, बस समझती थी मैं कि इसमें ये चीज है। अब जैसे नंबर्स होते हैं कि कितने पे अप्लाई होता है ये लेबर कोड, तो वो मैंने बहुत अच्छे से किए हुए थे, इनके एक्ट याद रख रखे थे कि कौन से एक्ट के अंडर ये आते हैं।
ये चीज मैंने बहुत अच्छे से कर रखी थी। और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं टॉपिक्स, वो जैसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं वो हमें समझ आ जाती है कि क्या इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। तो मैंने वो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थिंग्स थी ना, वो पे ज्यादा फोकस किया था, बिल्कुल डीप नहीं किए थे मैंने, अगर मैं अपनी बात बताऊं, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम से पता लग गया था कि इतना फोकस नहीं करना। हम्म। ओके, तो आप जैसे मॉक्स आपने दिए, प्रीलिम्स के हों या मेंस के हों, तो उसके बाद आप मॉक्स का एनालिसिस कैसे करते थे? हाँ जी मैम। सबसे पहले तो अपना जैसे मॉक्स दे देती थी, तो मैं कई बार क्या करती थी, एक साथ दो मॉक्स दे देती थी और फिर उनको बाद में एनालाइज करती थी। और कई बार जैसे एक साथ साथ कर लेती थी। तो सबसे पहले तो देख लेती थी जो मैंने ठीक किया वो क्यों ठीक हुआ है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो, क्योंकि उसमें ही सबसे ज्यादा एक्यूरेसी खराब होती है, क्वांट्स और रीजनिंग में तो हमें पता लग जाता है। हम्म। तो सबसे पहले वो देखती थी कि मैंने क्या ठीक किया और क्यों हुआ है ये ठीक। कई बार हमको रूल होता है, पता होता है, लेकिन वो माइंड से स्किप हो जाता है, हम कर देते हैं कुछ ऐसे मिस्टेक। सबसे पहले मैं उसको क्या करती थी, नोट कर लेती थी कि मैंने आज ये गलती करी है। फिर उसको 2-3 दिन रिवाइज करती थी, फिर मेरे माइंड में सेट हो जाता था कि हाँ मैंने ये गलत किया था, आगे से नहीं करना। और अगर पॉइंट्स और रीजनिंग की बात करें, तो वो रीजनिंग में तो मोस्टली मैंने बताया जैसे पजल में अटक अटक जाती थी कई बार, तो वो उसको अच्छे से देखती थी कि इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्यों अटकी मैं। तो और पॉइंट्स में जैसे उसमें नंबर सीरीज वो थोड़ी डिफिकल्ट लगती थी मुझे, जैसे तो उसका देखती थी मैं कि कोई पैटर्न, क्योंकि नंबर सीरीज ऐसा है ना उसके बहुत पैटर्न बनते हैं, बहुत ज्यादा। हम्म। तो हर मॉक में कोई ना कोई नया पैटर्न मिल ही जाता था, हर 2 से 3 मॉक में एक नया पैटर्न आराम से मिलता था उसका, नंबर सीरीज का। ओके, सो लाइक मॉक्स आप सिर्फ गाइडली के लगाते थे कि किसी और कोचिंग के भी आप मॉक्स लगाते थे? मैम एक मेरे पास गाइडली था, एक टेक्स्ट बुक था, दो तो मेरे फिक्स थे ये। ओके हाँ ओके। जी मैम। और हाँ जी। आप बोलिए। हाँ जी मैम। और जैसे एचआर के लिए मैंने स्पेशल लिए थे, एक लेट्स एचआर साइट है, वहां से लिए थे मैंने एचआर के। ओके। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप एग्जाम दे के आई प्रीलिम्स का या मेंस का, तो एग्जाम देने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहता था? यस मैम। तो जैसे प्री में अपने को पता, एक चीज मैम ये होती है कि हम जब एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं ना, हमें पता लग जाता है कि हमारा एग्जाम कैसा गया, होगा या नहीं होगा क्लियर। तो हम्म। एक इंट्यूशन आ जाती थी कि हाँ ये मेरा बहुत अच्छा गया या ये सेक्शन अच्छा गया। तो रीजनिंग और क्वांट्स में तो मुझको ये लगता था इतने मार्क्स मेरे आ जाएंगे। डाउट रहता था मुझे इंग्लिश में, तो वहां से मैं कैलकुलेट करती थी कि हाँ मेरे इतने बन जाने चाहिए, जैसे लास्ट ईयर की कट ऑफ इतनी गई थी, तो इस बार इतनी है एक्सपेक्टेशन जा सकती है ना। तो प्री का तो मैं ऐसे कर लेती थी। और मेंस का एचआर का मैंने जैसे इतने क्वेश्चन याद नहीं रहते थे, क्योंकि चाहे वो 60 क्वेश्चन होते हैं पर याद नहीं रहते आके। तो जो भी इधर उधर से सुन लिया, हाँ मैंने ये ठीक किया वो गलत किया, तो ऐसे मार्क्स कैलकुलेट कर लेती थी बस। ओके, सो लाइक प्रीलिम्स में आपने कितना अटेम्प्ट का टारगेट किया था? लाइक प्रीलिम्स में आपने कितने अटेम्प्ट सोचे थे कि इतना मुझे करना है क्लियर करने के लिए? हाँ जैसे 150 क्वेश्चंस होते हैं टोटल इसमें प्री में एसओ के। हम्म। तो मैंने इसके बाद इसमें मैंने 110 किए थे, 110 क्वेश्चंस किए थे। ओके। जी मैम। मेंस में कितने तो अटेम्प्ट? मेरे मार्क्स आए थे अराउंड 75। 75। ओके। हाँ क्योंकि वो इंग्लिश के हाफ हो जाते हैं ना, हाँ इसलिए। हाँ, लाइक 150 क्वेश्चंस, वन हाँ जी। ट्वेंटी फाइव मार्क्स के। ओके। हाँ जी हाँ जी। तो वो हाफ हो जाते हैं, तो इसकी वजह से मैं 75 आए, 75 पॉइंट समथिंग थे। एंड इसमें आपके मेंस में कितने अटेम्प्ट थे आपके? मैम एचआर वाले में, हाँ, एचआर मेंस। मैम मेरे 47 और 48 राउंड इतने थे। ओके, नॉट बैड, अच्छे अटेम्प्ट्स हैं। हाँ जी। हम्म। हाँ जी। हाँ जी। तो अब ये बताइए कि जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आया, लाइक प्रीलिम्स का रिजल्ट आया एंड मेंस, एचआर मेंस का रिजल्ट आया, तो आपका क्या रिएक्शन था? लाइक आपको एक्सपेक्टेड था कि जितने हम अटेम्प्ट करके आए क्लियर हो जाएगा, या सरप्राइज था? नहीं मैम सरप्राइज नहीं था मेरे लिए। प्री तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं रहता था, क्योंकि वो हो जाता था आराम से। मेंस का थोड़ा लगता था कि क्या इस बार थोड़ा सा लास्ट ईयर की कंपैरिजन में हार्ड आया था, लास्ट ईयर इजी आया था। इस बार थोड़ा था कि कितनी जाएगी कैसे होगा, पर हो गया था, लकीली वो हो गया मेरा।
ओके ओके ओके। सो लाइक मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट अपनी बनाई हुई है, तो जैसे आप ये बताइए कि जैसे ही आपका नेम आपने देखा कि आपका सिलेक्शन हो गया ना, आपको बैंक अलॉट हुआ है, सो सबसे आपने बताया हाँ कि जी। आप सबसे पहले आपने अपने फादर को बताया। ओके सो लाइक। नहीं, सबसे पहले मम्मी को बता के गई थी। हाँ ओके। फिर उसके बाद। क्योंकि तब मैं बताया ना कि मैंने, हाँ, फादर के पास गई थी। ओके सो लाइक सबसे पहले तो आपने ही देखा, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, है ना? हाँ, जो आपको बैंक अलॉट हुआ, क्या आप उससे खुश हो जो आपको बैंक अलॉट हुआ है? हाँ जी। हाँ जी मैम। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि ज्यादा बैंक्स ही नहीं थे, सिर्फ अच्छा मैम, सुबह से दो ही बैंक थे, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड यूको बैंक। दो ही बैंक थे। ओके सो लाइक। जैसे मेरा जब आया ना, तो हमने सुबह मैसेज देख लिया था ग्रुप में, टेलीग्राम में, कि हाँ आज रिजल्ट आना है। तो अभी मैं मतलब सो के जस्ट उठी ही थी, अराउंड 9 के अराउंड। और फिर देखा कि मैसेज आ रहे हैं कि आज शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। और फिर 9:39 था जब लिंक आया कि रिजल्ट आउट हो चुका है। तो मतलब सबसे पहले तो अपने गॉड को थैंक यू किया, फिर आगे बढ़ी मैं कि अपने बेड से उतरी, फिर मम्मी को बताया, फिर पापा को बताया, फिर घर में जैसे भाई और दादी थे उनको बताया। सो लाइक आप रोने लगी थी, यू वर क्राइंग, यू वर स्माइलिंग, लाइक क्या था? रोना आ गया? तो हम बहुत रोना आ गया था बिल्कुल, मतलब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया। और जब मैंने बताया कि पहले सबसे पहले पीओ का ही देख के गई थी, मैंने एसओ एसओ का तो देखा ही नहीं था। एसओ का जब मैंने वहां अपनी शॉप पे देखा फादर के सामने, तो मैं बिल्कुल ऐसे बैठ गई थी नीचे कि ये क्या हुआ, इसमें हो गया मेरा। तो बस मतलब बहुत रोई थी उस टाइम पे मैं कि मेरा हो गया, फाइनली इसमें भी हो गया। ओके सो लाइक इस पूरी जर्नी ने आप में पर्सनालिटी चेंज क्या आया है, पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट हुए हैं इस पूरी जर्नी से, वो थोड़ा बताइए। मैम सबसे पहले तो पेशेंस, बहुत मतलब मैं इम्पेशेंस थी पहले अपनी प्रिपरेशन से। जब धीरे धीरे मैंने किया ना, जैसे मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, पेपर मतलब निकल नहीं रहे, कईयों के जैसे प्री भी नहीं निकले थे, 2024 में मेरे आईबीपीएस कलर का प्री नहीं निकला था। तब यूं रहता था कि ये कैसे होगा। तब वहां पे मुझे दिक्कत आने लगी थी थोड़ी थोड़ी, फिर बस भैया प्रैक्टिस करी, मॉक्स दिए, इससे हुआ। सो लाइक जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगी? मैम सबसे पहले तो यही कि अपना पहले तो प्री का अच्छे से जो भी सिलेबस होता है वो कंप्लीट करो, और फिर उसके बाद तो प्रैक्टिस ही है जो है। प्रैक्टिस हो गया, अपना मोक्स हो गए, क्योंकि मोक्स के बिना ना हमें टाइम मैनेजमेंट का पता नहीं चलता। जब तक हम मोक्स नहीं देंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है। ओके ओके। सो लाइक आपकी ओपिनियन में आप सक्सेस किसको कहोगे? लाइक फाइनेंशियल सक्सेस है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये आपके लिए सक्सेस है? या फिर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है हमारे अंदर, वो आपके लिए सक्सेस है? लाइक व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? मैम जैसे फाइनेंशियल जो आपने बताया, वो तो हम प्राइवेट से भी ले सकते हैं, है ना। बट जो पेशेंस मुझे मिला है ना इस प्रिपरेशन से, वो मुझे नहीं मिलता शायद, जहां तक मुझे लग रहा है। हम्म क्योंकि सबसे बड़ी चीज मिली है मुझे पेशेंस, कंसिस्टेंट बिल्कुल, एक लगातार लगे रहना, सबसे बड़ी चीज ये थी। हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट अपने फेलर को फेस करना, उसके लिए हिम्मत चाहिए। यस मैम, उसके लिए हिम्मत चाहिए। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, अपकमिंग एस्पिरेंट्स को आप कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज दो, दैट यू हैव टू नेवर गिव अप। आप कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या देना चाहो? यस। यस, मेरा मैसेज यही रहेगा कि अपना लगे रहो। अपने मन में जब तक यूं नहीं होएगा ना कि मैं कर लूंगी, तब तक होगा ही नहीं। क्योंकि मैं 2025 मतलब ऐसे गया ना मेरा, एक तो बैंकिंग एग्जाम बहुत जल्दी जल्दी हो रहे थे। तो मतलब मेरे को ये था, हाँ मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, किसी ना किसी तरह कर लूंगी। और सबसे ज्यादा मुझे जो सपोर्ट किया वो मेरा पेरेंट्स सपोर्ट ही था, जहाँ से। तो मैं यही कहूंगी कि अपना लगे रहो, कभी ना कभी तो निकलेगा, जरूर निकलेगा। हम्म और सबसे बड़ी चीज है कि कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। अब मैं यूं होता था ना कि कई बार मेरा गैप आ जाता था, 1 वीक मैंने पढ़ाई नहीं की, तो यूं लगता था सब कुछ बिल्कुल नया नया सा लग रहा है। तो सबसे मेन चीज ये है कि कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में क्या आता है कि वो पार्टीज वगैरह
छोड़ देते हैं, तो आपने इस टाइम पीरियड में पार्टीज वगैरह अटेंड करी अपने फैमिली फंक्शंस या फ्रेंड्स के साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं की थी। मैं सिर्फ एक फंक्शन में गई थी, वो भी मार्च 2025 में था। उसके अलावा मैंने कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, कोई भी। ओके। क्योंकि मैम यूँ होता था ना, फंक्शंस में जाते थे, पूछते भी थे कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। थोड़ा वहां से भी ऑकवर्ड लगता था, तो मैं वैसे भी नहीं प्रेफर किया था मैंने जाना। और कुछ ये रीजन था कि वहां पूछेंगे जाके क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। हम्म। सो नाउ अभी आप अपने इस फेस को, लाइक रिजल्ट आ गया है एंड ज्वाइनिंग आनी अभी बाकी है, तो इस फेस को आप कैसे एंजॉय कर रहे हो? हम सबसे पहले मैं अपनी फैमिली के साथ पूरा टाइम स्पेंड करती हूँ, पूरा दिन अपनी फैमिली के साथ ही, सिर्फ अपनी फैमिली। हम्म। क्योंकि वो है ना कि एक बार हम जब ज्वाइन कर लेंगे तो इतना टाइम नहीं मिलेगा हमें। ये तो है। तो अभी आप जब ज्वाइन करोगे, कहीं ना कहीं आपकी पोस्टिंग आएगी होम टाउन से अलग, तो ट्रांसफर्स के लिए तैयार हो? हाँ जी मैम, क्योंकि ऐसा में तो ये है ना, कहीं भी मिल सकती है पोस्टिंग। हम्म। पीओ में हमें मिल जाएगी होम ब्रांच, लेकिन वही है ना कि एसओ में बहुत कम चांसेस रहते हैं। हाँ, लाइक अगर एडमिन ऑफिस है वहां पे तो शायद मिल जाए, नहीं तो हाँ चांस। जी। हम्म। चलो हाँ कोई, जी मैम। आप इस ट्रांसफर पॉलिसी को एज अ पॉजिटिव वे में लो कि बैंक की तरफ से आपको इंडिया घूमने का मौका मिलेगा, डिफरेंट। हाँ जी। यस। इस तरह आप इंजॉय करो अपना। अरे, हाँ जी, क्योंकि कभी बाहर निकले नहीं ना, एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा अब। हाँ, एंड एक्सपीरियंस के साथ आपकी लर्निंग भी होगी। जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो मैं भी 30 इयर्स तक मैं अपने होम टाउन में थी। फर्स्ट टाइम मैं बैंक के जी। सिलेक्शन के बाद मैं मुंबई गई, देन अकेले मैं गोवा गई। एंड गोवा में भी मैं अकेले अपना रेंट का फ्लैट ढूंढ रही हूँ, अकेले ब्रोकर से बात कर रही हूँ, तो काफी पर्सनालिटी लर्निंग होती है। पर्सनैलिटी, हाँ हाँ जी मैम। यस मैम। तो आप भी जब अकेले ट्रेवल करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैम एक बात और लास्ट में कहना चाहूंगी मैं आपके लिए, अच्छा। कि आप बहुत प्यारे, बहुत मतलब, जब भी मैं आपको मैसेज किया ना मैंने टेलीग्राम पे, आपने विद इन सेम डे आपने मुझे रिप्लाई दिया। आपकी भी गाइडेंस बहुत हेल्प करी है मैम, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू, थैंक यू। इनफैक्ट मुझे, मतलब मैं मेरे। मैम हाँ। हाँ जी, हाँ जी, बोला, आप बोलो। हाँ, मुझे मुझे एक बात और कहनी थी, मैं भूल गई ये बात कहना। आपने जैसे जब न्यू लेबर कोड आए थे अभी 21 नवंबर को, तो आपने उसके शॉर्ट्स डाले थे अलग 4 पार्ट में करके। हाँ। तो मैंने लास्ट टाइम पे वही रिवाइज किया था। और जब मैं इंटरव्यू में गई, मेरा थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन था मेरे लेबर लॉस से। मैंने वही जो आपके 4 पार्ट थे ना, उनको बिल्कुल वैसे ही डिफाइन किया, बहुत अच्छे से, जैसे आपने उन 4 पार्ट शॉर्ट्स में बताया था, बिल्कुल वैसे एक एक पार्ट मैंने डिफाइन किया था। इंटरव्यूअर खुश हो तो गए? ये मुझे वहां से भी लगा। बहुत बहुत, एक तो सबसे पहले वो खुश हुए थे कि मैंने डेट एग्जैक्ट बताई थी, 21 नवंबर 2025। वहां से उनका मतलब फेस का रिएक्शन पता लग रहा था कि वो खुश है। और फिर मैंने जैसे लेबर कोड, सबसे पहले मुझे बोले कि नेम बताओ, तो मैंने उन्हें नेम बताया। फिर मुझे बोला कि चलो कोई भी दो एक्सप्लेन कर दो, तो मैंने उन्हें दो एक्सप्लेन करे। फिर बोले कि और भी आते हैं, तो मैं बोली हाँ जी सर, सर ने पूछा था। तो मैं बोली हाँ जी। बोले कि बता दो फिर दो और भी बता दो, फिर मैंने वो दो भी एक्सप्लेन कर दिए। बस यही से आपका सिलेक्शन पक्का। हम्म। हाँ जी। हाँ, चलो हाँ ठीक जी। है, आप एंजॉय करो, मैं यहीं पे सेशन वाइंड अप कर रही हूँ। ओके, एंड वेलकम टू दी थैंक यू। एसओ जर्नी। ओके। थैंक यू मैम। ओके, चलो, थैंक यू। बाय। थैंक यू मैम। बाय।